जब तुम्हारा मन और विचार बहुत ही गतिशील हो, आवेग में हो, चिंतित हो, दुखी हो, तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। इसके पीछे जरूर कोई कारण है। वो कारण क्या है, तुम उसे ढूंढो। वो कारण क्या है, तुम उसे ढूंढो। ऐसे तो अंतिम कारण अहम ही है, तुम खुद ही हो। अंतिम कारण तुम खुद ही हो, जो तुमने चुना है, जो तुमने बनना चुना है, जो तुम बन चुके हो, वही इसका अंतिम कारण है। अगर तुम पति बन बैठे हो तो पत्नी की तरफ से परेशानी आएगी। अगर तुम देह बन बैठे हो तो देह की तरफ से परेशानी आएगी। अगर तुम रिश्ते बन बैठे हो, रिश्तों में, तो तुम्हें रिश्तों की तरफ से परेशानी आएगी। यही है। तो चलो उधर बात नहीं करते। तो तुम्हें जो कुछ भी समस्याओं का फेस करना पड़ता है, उसका कोई कारण, उस कारण को ढूंढो, देखो कि कहाँ से आ रही है, और उस कारण का वो कारण तुम में उत्पन्न ही हुआ क्योंकि तुम्हें संस्कारित किया गया था, तुम्हें सपने दिखाए गए थे, तुम्हें, है ना, और तुम्हें भ्रमवश ये लग गया कि ये जो स्वाद है, ये जो आनंद है, वहीं से आ रहा है जहाँ तुमने अपने सर पटके, और जहाँ तुम अभी भी पटक रहे हो। तो तुम उस कारण को देखो। अगर तुम्हें वो दुख, बेचैनी, पीड़ा, जो कुछ हो, या विचारों के माध्यम से ही दुख आती है, समझ। तो अगर कुछ होता है जिस भी कारण से, उसे छोड़ दो। अगर ये रिश्तों से आती है तो उस रिश्ते को छोड़ दो, भौतिक रूप से भी, और मानसिक रूप से तो तुम्हें आसक्ति के लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो वैराग्य और अभ्यास होता है। वैराग्य, कुछ पल उससे दूर रहो और निरंतर खुद का अवलोकन करो, अभ्यास। ये नहीं कि नाक डुबाए रहो और अभ्यास करो। तो तुम समझो इसको। तुम्हें तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारे जो विचार हैं, इनके आवेशित होने का यही कारण है। तुम उस रिश्ते को, उस परिवार को, उन भावनाओं को, उस योजनाओं को छोड़ दो तत्काल।
देखो, तुम्हें से कुछ बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन तुम छोड़ नहीं पाते क्योंकि तुमने उसका बहुत अभ्यास किया है। तुमने उसी पर अपना, अब मान लो कि तुमने बहुत ही कमज़ोर पिलर नींव स्थापित कर दी है और उस पर तुमने बहुत बड़ा महल स्थापित कर दिया। महल तोड़ने में तुम्हें दया आती है ना, लेकिन तुम देखते नहीं कि वो महल गिरेगा ही। थोड़ा सा और एक ईंट जोड़ोगे वो महल गिर जाएगा, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। अभी ही कुछ गिरेगा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। और अगर तुम नहीं छोड़ते तो ये मजबूत होती चली जाएगी और इस घर को बनाने वाला ही गिर जाएगा। घर की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि घर जैसा तो कुछ होता नहीं, समझे। तो यही तुम्हें करना है, तुम्हें उसे तत्काल बंद कर देना है और तुम्हें उसको अच्छे से छानबीन करना है, समझे। तुम्हें उसको अच्छे से छानबीन करना है, उसके सार को समझना है। और एक बात ध्यान रखो कि तुम उसका क्या छानबीन करोगे, वो है ही नहीं, वो है तुम्हारे अहम के कारण ही। जो तुम अपनी योजनाएं बनाते हो, इससे मुझे ये मिलेगा, इससे मुझे ये, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मिलता है, वो चैतन्य, वो आत्मा का स्वभाव ही है, वो तुम्हें निरंतर मिलता है। क्या तुम वही हो, समझे। तुम्हें कुछ भी करने कराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस होना है, बस रहना है उपस्थित। हाँ, और अगर तुम नहीं छोड़ पाते हो उस कार्य को, उस रिश्ते को, उस बंधन को, तो तुम उसके साथ रहो, लेकिन उसको समर्पित कर सकते हो। ऐसा लोग बहुत सारे करते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। हजारों हजार में सिर्फ दिखावा हो जाता है कि मैंने समर्पित कर दिया। तुमने कुछ बेचैनी भरे कर्म किए, उसे तुमने कुछ लाख रुपये कमा लिए और कुछ करोड़ों रुपये कमा लिए और उसमें से जाकर कुछ लाख रुपये दान कर दिए। मैंने कुछ समर्पण कर दिया, इससे थोड़ा तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। यही तो लोग करते हैं, लेकिन ये इसका कोई है महत्व, लेकिन ये सब इसका कोई नहीं है। ये थोड़ा शांत होता है। तुम जो कर्म कर रहे हो उसको पूर्ण रूप से उस परमात्मा को समर्पित कर दो। तुम्हारे लिए तो परमात्मा है, लेकिन है नहीं, तो वो है ना तुम्हारे लिए, तो उसको तुम समर्पित कर दो। जो भी वो शक्ति है उसे तुम समर्पित कर दो। ये तुम्हारे पास एक रास्ता है, सबसे सरल। तुम जो भी करते हो इस भौतिक शरीर से समर्पण कर दो। और थोड़ा ध्यान रखो, समर्पण करने से तुम में श्रद्धा का विकास होगा, करुणा का विकास होगा, थोड़ा दया का विकास होगा। इससे तुम्हें उनको समझने में आसानी होगी। इससे तुम्हारा जो तुम चुनते हो ना अपने जीवन में, ये करना है, वो करना है, ये करना है, उसमें सफाई होगी और वहाँ पर बंधन भी कम होगा और तुम उससे जुड़ोगे नहीं, उससे तुम जुड़ोगे भी नहीं और तुम हमेशा मुक्त रहोगे। और ये चलती जाएगी, प्रक्रियाएं धीमी है, लेकिन पूर्ण रूप से तो समर्पण एक ज्ञानी ही कर सकता है, मूर्ख क्या करेगा। तो तुम्हें धीरे धीरे खुद को समर्पित कर देना है। मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, ये इच्छा ईश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा। ऐसे ऐसे करके भी तुम कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा शिथिल है, समझे। तुम एक मनुष्य, एक बुद्धिजीवी प्राणी है। तुम अपने बुद्धि में ही तुम्हें दुख आता है और वो बुद्धि ही विचारों में ही दुख आता है और वो विचार ही उसको ढूंढकर समाधान भी कर सकता है। और तो यही चीज़ है, तुम देख लो और खुद को कर दो, नहीं तो समर्पण का रास्ता थोड़ा जटिल हो जाता है। लोग अयास करते रहते हैं और बोलते हैं मैंने समर्पण कर दिया, इतने रुपये दान कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, समझे।
मैं मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने तुम मंदिर जा रहे हो, क्या लेकर जा रहे हो पूजा करने? कौन जा रहा है? क्या योजनाएं हैं? है ना, तुम्हारे पास योजनाएं हैं और तुम बोलते हो मैंने समर्पण किया। तो यही सब बकवास तुम्हें नहीं करना। तुम्हें सब कुछ छोड़, समर्पण का मतलब छोड़ देना, और छोड़ने का मतलब है कौन छोड़ दिए तो फिर बचा क्या? मन थोड़ा शांत हो जाता है, समझ शांत हो जाती है, और निर्णय तुम आसानी से ले पाते हो, चुनाव तुम ठीक ठाक कर सकते हो। उसके पीछे छिपे हुए अंधविश्वासों और भ्रांतियों को तुम देख पाते हो। यही होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो यही कहना था। इसको तुम देखो, अगर अपने विचारों में आए क्षोभों अनुभव से परेशान हो, निस्संदेह शांत हो जाओगे।